हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब के अगले वीडियो के लिए। ठीक है, तो जैसा कि पिछले वीडियो में भैया हमने आपको पढ़ाया था कि गर्भवती गाय के क्या लक्षण होते हैं या गर्भवती गाय की देखभाल कि गर्भवती गाय की हमें देखभाल कैसे करनी चाहिए, तो वो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दुधारू पशुओं की देखभाल। ठीक है, कि दुधारू पशुओं की हम देखभाल कैसे करेंगे कि जैसे हमारा कोई पशु दूध दे रहा है, गाय हो या भैंस हो, तो हम उसकी कैसे देखभाल करते हैं। आपको पता होगा कि जब पशु जिस समय पीरियड में दूध दे रहा है तो थोड़ा हम स्पेशली ही उसकी खातिरदारी करते हैं। ठीक है भैया, और करना भी चाहिए। तो दुधारू पशुओं की जो देखभाल है, तो देखिए कह रहा है कि इसमें निम्न बिंदुओं पर को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से भैया? पहला पॉइंट कह रहा है रहने के लिए पर्याप्त स्वच्छ और वायु संचारित स्थान। भैया रहने के लिए पर्याप्त स्वच्छ और वायु संचारित स्थान। देखिए भैया, ख़ास तौर से हमने इंटर वालों के लिए एक वीडियो डाला है पीछे। ठीक है, तो उसमें हमने थोड़ा बताने का प्रयास ये किया है आपको कि जिन लोगों का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में या ये सोचते हैं भैया कि एग्रीकल्चर लेके हमने गलत किया, तो ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए हमने एक वीडियो डाला है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि उससे हो सकता है कि तुम्हारे मन के अंदर जो मैल जमा है उसको कुछ हद तक वो साफ कर सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला कह रहा है कि ये दुधारू पशु है, तो पहली बात तो रहने के लिए जो उसका स्थान है वो स्वच्छ होना चाहिए और वायु संचारित होना चाहिए। ठीक, स्वच्छ का मतलब साफ सुथरा और वायु संचारित का मतलब वायु का आवागमन अच्छे से होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए भैया। ऐसा नहीं है कि उसको बंद कमरे में या भुसौरी के अंदर रख दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करते हैं। अगला भैया कह रहा है पर्याप्त स्वच्छ पानी का प्रबंध करना। मतलब पशु को जब हम पानी बेटा पिलाते हैं तो स्वच्छ साफ पानी पिलाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है तालाब का नाले का गंदा पानी पिला देते हैं, तो वो प्रदूषित होता है, उससे पशु हमारा बीमार हो सकता है। अगला कह रहा है भैया नियमितता और नम्रता का व्यवहार। ठीक है भैया, देखिए नियमितता मीन्स होता है कंटिन्यूटी। ठीक है, और नम्रता मीन्स विनम्र पूर्वक। हम अपने पशु के साथ एक विनम्र पूर्वक व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं है कि दूध जब तक दुहना है बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, दूह लेने के बाद उसके 4 डंडे मार रहे हैं, गलत तरीका। ऐसा करने से उसके मिल्क प्रोडक्शन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगला कह रहा है भैया रोगी पशु का परीक्षण। यदि आपका पशु बीमार है, रोगी है, किसी बीमारी से ग्रसित है, तो तुरंत उसकी जांच अवश्य कराना चाहिए और उसका इलाज करा देना चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है भैया गौशाला की
भैया सफाई करना, है ना। तो आपको पता है जहाँ हम अपने पशु को रख रहे हैं गौशाला के अंदर, तो उस स्थान की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है ना। उसको कीटाणु रहित रखना चाहिए, नहीं तो पशु हमारा बीमार हो जाएगा। अगला कह रहा है भैया खुरैरा करना। देखिए ये जो पॉइंट है ये थोड़ा बहुत मोस्टली है, और अलग से भी 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है खुरैरा करना, खुरैरा करना, ठीक है। तो ये होता क्या है, देखिए बेटा, खुरैरा करना एक प्रोसेस है। तो एक छोटा सा यंत्र होता है ब्रश जैसा, है ना, जैसे हम जिस ब्रश से कपड़े वगैरह साफ़ करते हैं, तो उससे थोड़ा बड़ा होता है हल्का सा, और उसके जो कपड़े साफ़ करने वाले ब्रश में जो रोएं होते हैं वो थोड़ा कड़े होते हैं, और इसमें उससे हल्के मुलायम रोएं लगे होते हैं, ठीक है। उस यंत्र से पूरे पशु के पूरे शरीर पर हम रगड़ते हैं, आराम आराम से वो ब्रश चलाते हैं, तो इससे कई फायदे होते हैं, ठीक है। और यह क्रिया दूध दुहने के लगभग 1 घंटे पहले की जाती है। तो इससे होता क्या है कि पशु के शरीर पर जो गंदगी जमा है वो सब नीचे झड़ जाती है, बाल वगैरह टूटे हैं सब नीचे झड़ जाते हैं, तो वो गंदगी हमारे दूध में नहीं पहुंचने पाती। आपने देखा होगा हम दूध दूह रहे हैं तो कुछ पशु के शरीर की गंदगी उस दूध में गिर जाती है, तो इस गंदगी से हम बच पाएंगे। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन का यदि हम करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे बड़ा फ़ायदा खुरैरा करने से ये होता है कि हमारे पशु का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। इसका मिल्क प्रोडक्शन पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है भैया। तो जो खुरैरा करते हैं उसके शरीर पर, तो उसका जो रक्त संचार है वो अच्छा हो, नॉर्मल, जैसे यदि कम है तो बढ़ जाता है, जिससे दूध भी ज़्यादा देता है पशु और उसका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहता है। तो खुरैरा करना एक अति आवश्यक क्रिया होती है दुधारू, खास तौर से दुधारू पशुओं में। अगला बेटा कह रहा है व्यायाम कराना, ठीक है, व्यायाम कराना, ठीक है भैया। तो व्यायाम कराने की बात मतलब पशु को टहलाना ही व्यायाम कहलाता है। और अगला कह रहा है